उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, जहां निवास करने वाली संतति भारतीय कहलाती है। भारतवर्ष जो देवों की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों की तपोभूमि बना, जहां मानवता की पहली सनातन संस्कृति का जन्म हुआ, जिसके 6 ऋतुओं वाले दिव्य वातावरण में एक से एक बेजोड़ ज्ञानी, विज्ञानी, महारथी, त्यागी पैदा हुए, जिनकी कथनी करनी ज्ञान विज्ञान ने इसे विश्व गुरु के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन किया, और जिन्होंने इस धरा को मां कहकर पुकारा, उनकी जननी है भारत भूमि। इसकी वैभवता और समृद्धि को देख न जाने कितनी आक्रांता आई, लेकिन मां के सपूतों ने इसकी रक्षा करते हुए उठने वाली हर उंगली को जमींदोज कर दिया। उन्हीं में से एक व्यापारी बनकर आए अंग्रेजी हाथ को पहचानने में हमसे भूल हुई। उन्होंने आस्तीन के सांप की तरह ऐसा डसा कि कई दशकों तक उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हमारी हिम्मत ही जाती रही। भारत मां परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गई। बिठूर के राजमहल में नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खान, मौलवी अहमद शाह, रंगोजी बापू और तात्या टोपे के बीच गुप्त मंत्रणाएं प्रारंभ हुई। लाल कमल और रोटी के साथ परतंत्रता से मुक्ति का बीड़ा उठाया गया। बहादुर शाह जफर, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह तथा बेगम हसरत महल इसके सेनापति बने। लेकिन परिस्थितियों में जकड़े बैरकपुर की छावनी के सिपाही मंगल पांडे को निश्चित समय से पहले ही गोली दागनी पड़ी। और इस तरह 29 मार्च 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश हुआ। फिरंगियों को भारत से खदेड़ने के लिए सभी वर्गों, समुदायों, जातियों ने एक होकर अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। किसी ने भारत मां कहते हुए शहादत दी, तो किसी ने मादरे वतन कहकर। और अंग्रेजों के लिए अटक से कटक तक, केरल से कश्मीर तक, पेशावर से काबुल तक बारूद की चिता सजा दी गई। ये जंग किसी की स्वार्थ लोलुपता नहीं थी तो सिर्फ अपनी पुनीता माता की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ फेंकने की जंग, जिसके हम पुत्र हैं। रंगोजी बापू और नाना साहब पेशवा द्वारा बोए इस स्वतंत्रता प्राप्ति के बीज को 1857 से 1858 के एक ही वर्ष में 3 लाख से अधिक हुतात्माओं ने अपने रक्त कणों से अभिसिंचित कर डाला। फिर भी कुछ चाटुकारों एवं खरीदे गए कलमबाजों ने इस महासमर को मात्र सैनिक विद्रोह कहकर लज्जित किया है। उन देशभक्तों को बदनाम करने की कोशिश की हैं जिन्होंने मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहने अपने लहू का कतरा कतरा न्योछावर कर दिया। कोरा शासन भारत के प्राणों से खुलकर खेला था। तुम कहते विद्रोह, अरे सन 57 बलि का मेला था। आजादी की बलवेदी पर लाखों प्राण प्रसून चढ़े हैं। तनिक नींव को खोदो देखो, रंग रंग के खून भरे हैं। सन 57 के उस महासंग्राम की 150वीं वर्षगांठ ने हमें मौका दिया है समाज को ये बताने का कि किस अद्भुत तरीके से व गोपनीयता से स्वतंत्रता संग्राम के धुरंधरों ने राष्ट्रव्यापी संघर्ष की आधारशिला रखी थी और किस तरह स्वधर्म तथा स्वराज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। हम सभी 10 मई 2008 को 18:57 पर यानी संध्या काल 6:57 पर 1857 के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 150 सेकंड यानी 2 मिनट और 3 सेकंड का मौन धारण कर वीर शहीद क्रांतिकारियों को प्रणामांजलि देंगे। 10 मई 2008 को शाम ठीक 18:57 पर हम सब जमा होंगे। 150 प्रदीप जलाएंगे उनकी स्मृति में। शहीदों की मिट्टी को वंदन, शहीदों की धूल को नमन, एक स्वरांजलि।